वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। इवनिंग की इस रीडिंग में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत बहुत खुश हैं और बहुत ढेर सारा एबंडेंस भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसी थॉट के साथ आज की रीडिंग हम लोग शुरू करेंगे। आज की रीडिंग है लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। आज की रात, जिस भी दिन आप ये रीडिंग देखेंगे, उस रात को आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचेंगे, किस थॉट में रहेंगे, क्या चलेगा लेट नाइट में, उनके दिल दिमाग में, उनके मन में क्या फीलिंग्स रहेगी ऑब्वियसली आपको लेकर के, ये सब कुछ इस रीडिंग में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टे ट्यून्ड गाइस। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके पास पहुंचती है उस दिन की एनर्जी डेफिनेटली पिक कर रही होगी आपके पर्सन की, तभी आपके लिए ये रीडिंग अवेलेबल हुई होगी। ओके, एंड सेकंड थिंग इज़ इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसे ये 100% रेजोनेट करे, या फिर पोर्शन ऑफ द रीडिंग रेजोनेट करे। जितना लगे कि यस दिस पार्ट ऑफ द रीडिंग इज़ माइन, आपको जितना लगे कि हाँ मेरे लिए ये रीडिंग है, वो उतना ही आपको लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है किसी भी रीडिंग के पार्ट को। ठीक है, और दूसरी बात है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हो। आप अपने मैरिड पार्टनर के लिए देख सकते हो, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। सेम सेक्स जर्नी में भी हो सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग का टॉपिक। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, अपने आप को भी याद कर लीजिए। मिनिमम 3 to 5 टाइम्स उनका नाम अपने मन में ले लीजिए, ताकि रीडिंग अच्छे से रेजोनेट करे। खुद को थोड़ा सा शांत कर लीजिए, काम कर लीजिए, न्यूट्रल रहने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके थ्रू मैं उनकी एनर्जी पिक करूँगी ना। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आज रात को, देर रात को क्या कुछ सोचेंगे आपको लेकर के, क्या कुछ उनके दिल दिमाग में चलेगा। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए, अपने लिए रीडिंग चाहिए, डिटेल रीडिंग चाहिए, आप लोग स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और बुकिंग डिटेल्स आपसे डिस्कस कर लेगी। फिर आप अपनी कन्वीनियंस की वजह जैसे रीडिंग को ले सकते हैं, बट एवरी रीडिंग इज़ चार्जेबल। डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज देर रात को क्या थॉट्स रहेगी। 3 मोर शफल्स। ऑल साइन बेसिस रीडिंग है। फर्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस, नंबर 3। नंबर 11 द स्ट्रेंथ। नंबर 4 एम्पेरर। अच्छा, आप लोग हो सकते हो किसी तरह की डिवाइन जर्नी में हो। यहाँ पे एम्पेरर एंड एम्प्रेस दोनों आया है। दैट मीन्स डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। तो यहाँ पे आप लोगों का हो सकता है कोई डिवाइन जर्नी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने के बहुत ज़्यादा चांस यहाँ पे है। बट हाँ, ऑब्वियसली आप में से जो भी रीडिंग देख रहे हैं वो सब कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं हो सकते हो, तो कुछ लोग हो सकते हो, ये मैं बोल रही हूँ। नाइन ऑफ ऑटम, 6 ऑफ विंटर। रिलेशनशिप अभी आप लोगों में अच्छा नहीं चल रहा है, इस बारे में काफ़ी सोचेंगे। वो सोचेंगे पास्ट में कैसा था रिलेशनशिप, किस तरह से आप दोनों एक दूसरे के लिए जीते मरते थे। वो बबल फेज़ वाला जो टाइम है, वो सारा चीज़ आज की रात को ये बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। इनको वो सारी चीज़ें जो आप दोनों ने बिताया है, जो पल,
जो मेमोरेबल पल है वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी के टाइम से कंपेयर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पहले किस तरह से आप दोनों बात करते थे, किस तरह से एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें शेयर करते थे और अभी के टाइम में किस तरह से आप दोनों के बीच में एक दूरी बन चुकी है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं देख रही हूँ सोचते हुए यहाँ पर आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और भी टैरो डेक से मैं चेक करूँगी और भी एनर्जी स्पीक करूँगी। टू ऑफ विंटर, बट हाँ इनके आँखों में ना किसी चीज़ की पट्टी बंधी हुई है। पॉसिबल है कि किसी ने इनको कुछ ऐसा बोल दिया है जिस पे ये बिलीव कर रहे हैं एंड समहाउ अपनी बुद्धि जो है वो नहीं लगा रहे हैं, किसी के कही हुई बातों को बहुत सच मान लिए हैं, तो उनको कन्फ्यूजन भी हो रहा है क्योंकि वो आपको जिस तरह से जानते हैं और जिन्होंने भी उनको ऐसा कुछ बोला है आपको लेकर के या इस रिलेशन को लेकर के, दोनों में ना मैच नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से ना आपके पर्सन मुझे कान के पतले दिखाई दे रहे हैं, लाइक ये लोगों की बातों पे जल्दी यकीन कर लेते हैं। मतलब इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, अगर कोई भी जाकर के थोड़ा सा हिला देना तो थोड़ा सा शेकी हो जाता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल। यहाँ पे आपको लेकर के वही चीज़ मैं देख रही हूँ। 9 ऑफ स्प्रिंग, डर भी है। किस चीज़ का डर हम लोग और क्लैरिफाई करेंगे, डोंट वरी। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ ऑटम। इनको लग रहा है कि हाँ इस रिलेशनशिप में अब अगर वो कुछ वर्क ना करे तो पॉसिबल है ये रिलेशनशिप टोटली टूट जाए, क्योंकि इनको अभी मैं बहुत ज़्यादा आज की रात को मिस करते हुए देख रही हूँ। मिस क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वो आपको मिस कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है। आप दोनों का जो बिताया हुआ टाइम है ना, जो बहुत मेमोरेबल टाइम है, उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अच्छा, इम्प्रेस का कार्ड, इम्प्रेस। अच्छा, यहाँ पे नंबर्स मैं बता देती हूँ। यहाँ पे नंबर्स जो है नंबर 9 मे बी वेरी मच आप लोगों के रिलेशन में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जो भी मैं नंबर्स बोलूँगी हो सकता है कि ये आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो या बर्थ मंथ हो, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन मंथ्स में आप लोग मिले थे या फिर आप दोनों का पहला डेट था, वो ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 6, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 8। ठीक है, ये सारे नंबर्स हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अभी के टाइम में इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी चैलेंजेस आया है ना, उसको बहुत ज़्यादा ग्रेसफुली ओवरकम करने की ज़रूरत है। आप लोगों का रिलेशन एक हो सकता है अभी ऐसे सिचुएशन में है, एक होता है ना पतली सी डोर है और थोड़ा सा भी उसमें प्रेशर पड़े या थोड़ा सा भी खिंचाव हुआ है तो वो डोर टूट सकती है। उनको ऐसा फील हो रहा है और यस, दे आर वेरी मच ईगोइस्ट पर्सन। यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो डिवाइन मैस्कुलिन वाली बहुत सारी यहाँ पे एनर्जीज इनकी दिखाई दे रही है। लाइक दे आर इगोइस्ट, दे आर वेरी स्टबर्न, दे आर वेरी मच मैनिपुलेटिव्स, डोमिनेटिंग, इस टाइप की एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। और ख़ुद को सबसे पहले रखना, खुद को मतलब आई एम द वन, आई एम द बॉस, आई एम द किंग, इस टाइप की जो एनर्जी है आपके पर्सन में, वो चीज़ काफ़ी यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आई है। तो अभी उनको क्या लग रहा है कि ये तो उनकी क्वालिटीज़ है, डेफिनेटली है। अभी क्या है कि आपके लाइफ में आप भी बहुत ग्रो कर रहे हो, आप भी अपना एक बाउंड्री सेट किए हो, या फिर आप अपने आप को इतना ज़्यादा प्रूव कर चुके हो, या फिर अपने आप को इतना ज़्यादा हील करके एक इतना स्टेबल पर्सन बना लिए हो। अब आप तक अगर ये रीच आउट करना चाहे तो उनके डोमिनेशन या फिर मैनिपुलेशन से काम नहीं बनेगा, उनको ऐसा लग रहा है, मतलब लगेगा इन द नाइट। तो वहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन को अगर सही करने जाओ तो अभी कुछ भी डोमिनेशन या फिर मैनिपुलेशन, ईगो, इनसे काम नहीं होगा। अगर अपना अच्छा बिहेवियर, काइंडनेस, पोलाइट
एक नेचर दिखाए, तभी इस रिलेशनशिप में कुछ बात बन सकती है। वरना आप तो अभी इस तरह से बने हुए हो कि आप तक रीच आउट करना इनके पहले जैसे बिहेवियर के लोगों के लिए एकदम ना के बराबर है। आप इस तरह की एनर्जी में अगर आपके पर्सन रीच आउट करेंगे तो आप तो उनके बात भी नहीं करोगे, आप उनको भगा दोगे। ऐसा उनको फील होगा आज रात को। बहुत सारा पुरानी मेमोरीज़ को ये रिकॉल करते हुए मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा एक पास्ट में घिरे रहना, पास्ट में किस तरह से आप मिले थे, किस तरह से आप लोगों में बातचीत होती थी, ये बहुत ज़्यादा ये सोचने वाले हैं। एंड 6 ऑफ विंटर दैट इज़ कि अभी की जो रिलेशन है वहाँ पे बहुत सारा चैलेंजेस डेफिनेटली है। बट हाँ, वो ना थोड़ा सा मुझे प्लानिंग करते हुए भी दिखाई दे रहा है कि इस तरह से अगर आपको रीच आउट करेंगे तो इस रिलेशन में एक पॉजिटिव आउटकम जो डेफिनेटली आने वाला है। जो भी चैलेंजेस आया है वो ओवरकम कर लेंगे, और वो काफ़ी पॉजिटिव भी है कि वो ये सारा कुछ कर भी लेंगे। देखो, ये इंसान आपके सारे रग रग से वाकिफ़ है। आप किस तरह से हाइपर हो जाते हो, आप किससे गुस्सा होते हो, किससे आपका जो है पारा लो हो जाता है, ये सब कुछ इनको पता है। तो वो चीज़ ये यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक लॉजिकली एक स्ट्रक्चराइज्ड करते हुए दिख रही हूँ एक प्लान को इस इंसान को आज रात में। ठीक है, ये इंसान तो है, तो काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी इनमें है। किससे को कैसे किससे काम निकलवाना है ये इनको अच्छी तरह से पता है, और आपको ये टोटली जानते हैं ना, तो ये उसका फ़ायदा भी उठाने वाले हैं। फ़ायदा मीन्स कि आप दोनों की रिलेशन के अच्छे के लिए ही, कि आपका दिल कैसे पिघलाया जाए ये उनको पता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इल्यूशन में भी है। यहाँ पे हो सकता है इनको किसी ने बोल दिया है कि उसके लाइफ में कोई और आ गया होगा या आ गई होगी, तभी वो आपको इतना ज़्यादा पहले जैसा अभी पैम्पर नहीं करते, या फिर उस तरह से आपको रीच आउट नहीं करते हैं। तो ये भी उनके दिमाग में रहेगा आज रात को। उनको लगेगा कि सच में आप अभी तक उनका वेट कर रहे हो, या फिर जिन्होंने भी बोला हो, या फिर उनके दिमाग का ही खुद का क्रिएट किया हुआ कुछ इल्यूशन है कि आप शायद किसी और के साथ एंगेज हो गए हो, तभी इतना बैलेंस्ड हो गए हो, तभी इनको इतना नेग्लेक्ट कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो। ये कन्फ्यूजन तो डेफिनेटली रहेगा। अब उनको वहाँ पर बहुत सोच विचार करेंगे, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एक माइंड में फ़ाइट भी होगी आज के रात को। 9 ऑफ स्प्रिंग, डर भी लगेगा कि अगर सच में आप किसी की तरफ मूव ऑन कर गए हो तो फिर क्या होगा, उनका क्या होगा। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर इस रिलेशन में वर्क करना चाहिए, या अभी के अभी करना चाहिए, इस टाइप के कुछ डिसीशंस लेते हुए मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं क्लैरो डेक से क्लैरिफाई करूँगी हर एक कार्ड्स को भी, क्या बोलना चाह रहे हैं ये कार्ड्स, और क्या एनर्जी छुपा है वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। द एम्प्रेस क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या सोचेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस एम्प्रेस के कार्ड के थ्रू। एस ऑफ वांड्स, बातचीत करके शुरू करना चाहते हैं। देखो, ये अंदर ही अंदर ना काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो इनके अंदर का एग्रेशन बढ़ रहा है। जितना बातचीत नहीं हो रहा है ना, इनके दिमाग में वो होता है ना, बहुत तरह की बातें आती जा रही है। तो इनको ऐसा लगेगा कि बातचीत करके सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, अभी भी टाइम है। तो इनिशिएट करते हुए मैं देख पा रही हूँ। इनिशिएट या फिर सोच सकते हैं इमीडिएटली, हो सकता है रात में ही आपको कॉल आ जाए। पॉसिबल है इस रीडिंग को देखने की 1 आवर के अंदर ही शायद आपको कॉल आ जाए, या रात में ही आपको रीच आउट करे, कॉल या मैसेज एनीथिंग। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों में खुद को प्रिपेयर करने की एनर्जी देख रही हूँ कि नहीं, मुझे अब उससे कांटेक्ट करना है, अब उसको अकेले नहीं रहने देना है, क्योंकि फिर शायद बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। उनको ऐसा लग रहा है कि जितना टाइम जाएगा ना, उतना ज़्यादा आप इनसे मूव ऑन कर जाओगे।
आपको देख कर के उनको कहीं न कहीं डर लग रहा है कि आप मूव ऑन कर जाओगे, फिर उनका क्या होगा? इस टाइप की एक एनर्जी दिख रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? किस तरह की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से? बहुत सारे कार्ड्स हैं तो नहीं ले रही हूँ। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने दिल दिमाग से ना आपको हटा नहीं पा रहे हैं। जितना भी चाह रहे हैं, देखो मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, बट वो चाहते हैं कि आपके साथ सारी चीज़ें सॉल्व कर ले और बातचीत शुरू करें। देखो फिर से आया है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। एक न्यू बिगिनिंग मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट का कार्ड। आपके बिना इनकी लाइफ बहुत अधूरी सी फील होती है। उनको ऐसा लगता है कि आप अगर उनके लाइफ में नहीं हो ना, चाहे आप जिस भी फॉर्म में रहो, फ्रेंड रहो, दोस्त रहो, या फिर आप एज अ लवर रहो, कुछ भी रहो, बट आप उनके लाइफ में रहो, आप नहीं रहते हो तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में कोई भी उनका अपना नहीं है, तो बहुत अकेलापन, बहुत लोनलीनेस वो फील करते हैं आपके बिना। अब नहीं रहा जा रहा है उनसे ये लोनलीनेस में, अब वो चाहते हैं एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ। एम्पेरर की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की नाइट एनर्जी में एम्पेरर का कार्ड क्यों आया है? एट ऑफ सॉर्ड्स बंध गए हैं, आपकी यादों में ये बन चुके हैं, तो ये आपसे दूर रह नहीं पा रहे हैं। बैलेंस करके अब सारी चीज़ें पिघलाना चाहते हैं, आपके गुस्से को पिघलाना चाहते हैं, जो भी आप दोनों के बीच में मतभेद हुई है वो सारी चीज़ें पिघलाना चाहते हैं, गुस्सा पिघलाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हिंदी भी बोलने लगी हूँ मैं। एनीवे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है कि फोर ऑफ कप्स, रिग्रेट है पास्ट में उनके किए हुए किसी तरह के बिहेवियर का, और ये आया किस लिए है? एम्पेरर के कार्ड में। दैट इज़ उनका जो ओवर मैनिपुलेटिव पावर था, डोमिनेटिंग पावर था, वो सारी चीज़ों के लिए ये इनको रिग्रेट तो डेफिनेटली है कि हाँ ये सारी चीज़ें उन्होंने सही नहीं किया था आपके साथ। ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो चीज़ फील करेंगे। अब वो चाहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब उसको तो बदल नहीं सकते। अभी के सिचुएशन में उनको ऐसा लग रहा है बस एक बार आप दोनों के बीच में सब कुछ सही से शुरू हो जाए, फिर वो प्रॉपरली एक गिव एंड टेक, एक प्रॉपर बैलेंस के साथ इस रिलेशन को निभाएंगे। नाइन ऑफ ऑटम क्यों आया है डिवाइन? प्लीज़ गाइड कीजिए, कौन सी विश की बात कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपने ना कुछ चेंज वो देख रहे हैं, सम काइंड ऑफ बोल्डनेस, सम काइंड ऑफ मे बी आपने अपने लुक्स वगैरह पे काम किया है, या फिर आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना बढ़ गया है ना। देखो आउटर ब्यूटी समटाइम्स उतना इफ़ेक्ट नहीं करता है किसी को। कभी कभी क्या होता है ना, आपकी इनर ब्यूटी, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी जो सेल्फ डिपेंडेंसी है, किसी पे को डिपेंडेंसी नहीं है, यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन, इस टाइप की जो एक कॉन्फिडेंस होती है ना, वो चीज़ इंसान को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। वही चीज़ मैं आपके पर्सन के लिए भी देख पा रही हूँ। टू ऑफ पेंटिकल, अभी उनको ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरह के इंसान हो, या फिर यू आर सो मच ब्यूटीफुल, तो वहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। कुछ जगलिंग भी लग रहा है उनको, क्योंकि आप में वो सडन जो एक चेंज देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये इतना ब्यूटीफुल है, इतना अच्छा है या अच्छी है, तो वो मुझे कहीं एक्सेप्ट करेगी या नहीं, इनका डर तो है जी। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ें जैसे अभी स्टैगनेंट हो गई है, आपने शायद इन्होंने भी एक आप लोगों के रिलेशन में ना प्रॉपर क्लोज़र अभी तक नहीं हुआ है। कहीं न कहीं दोनों ही चुप हो गए हो, मतलब रिसेंट पास्ट में। आप भी चुप हो, वो भी चुप है, जैसे लड़ाई झगड़े पहले होता था, उसी टाइप का हुआ है, और अब दोनों ही कहीं न कहीं चुप हो गए। तो वो एक्चुअली थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड है। ये जो स्टैग्नेशन वाली एक स्टेज चल रही है ना, इसमें आप कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए हो।
इस टाइप की एक जगलिंग तो उनके मन में भी है। कहीं ना कहीं अगर वो अप्रोच भी करे तो वहाँ पे पॉजिटिव आंसर आप उनको मिलेगा कि नहीं, वो भी कहीं ना कहीं सोचते हुए दिख रहा है। ये तो कूद के आ गया है, 10 ऑफ कप्स है। चलिए इसमें देख लेते हैं। 6 ऑफ विंटर क्यों आया है डिवाइन? 6 ऑफ विंटर को प्लीज़ क्लैरिफाई। डेविल का कार्ड है। डेविल विथ पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा सोचते हुए पुरानी बातों को, जो पल आपने बहुत अच्छे से गुजारे थे, बहुत प्यार से गुजारे थे, वो पल बहुत ज़्यादा देखते हुए दिख रही हूँ। जो भी नेगेटिविटी था ना इन आपके लिए, इनके मन में, हो सकता है वो सोचते थे कि आप इनको डोमिनेट कर रहे हो, या फिर आप इस रिलेशन में जो भी आप पे ब्लेम वगैरह लगाए हो या जो भी किया हो, उस चीज़ का इनको थोड़ा सा अभी आभास हो रहा है कि यस दे वर रॉन्ग। कुछ नेगेटिविटी थी आपके लिए इनके मन में, वो नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं ये उस नेगेटिविटी से निकल रहे हैं, फोकस्ड है, प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह से आपकी तरफ आने का। अभी इसी मोमेंट पे हो सकता है ये किसी तरह के आपके कोई फ्रेंड या फिर इसका कोई फ्रेंड, इनका कोई फ्रेंड, इनकी भी हेल्प ले सकते हैं आप तक रीच आउट करने के लिए। 2 ऑफ विंटर को प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन, क्यों आया है 2 ऑफ विंटर? द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे एक कंप्लीशन तो डेफिनेटली आप ही दे रहे हो, लेकिन वही जो मैंने बोला ना, किसी ने शायद इनके कान भरे हैं, तो थोड़ा सा डाउट भी है कि आप इनकी प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। तो ये थोड़ा सा उनको डाउटफुल लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल, क्योंकि हो सकता है अभी का जो सिचुएशन है उस टाइम में वो आपको प्रॉपरली जितना आप चाहते हो उस टाइप से आपको ऑफ़र ना कर सके। हो सकता है कुछ उनकी भी बाउंड्रीज़ है या अभी के सिचुएशन में, बट वो कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, बट छोटा मोटा, आप जितना चाहते हो शायद उतना नहीं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, आप उनको चांस दोगे कि नहीं। 9 ऑफ स्प्रिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्या इंडिकेट करना चाहता है 9 ऑफ स्प्रिंग? प्लीज़ डिवाइन। एम्पेरर, इम्प्रेस, एम्पेरर एंड इम्प्रेस। देखिए मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, जो भी रीडिंग देख रहे हो डेफिनेटली यहाँ पे मिनिमम 1 कपल तो होगा ही जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप लोग। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हो, बट हाँ ये नहीं है कि जो जितने भी देख रहे हो सारे के सारे ट्विन फ्लेम हो। बट डेफिनेटली इट्स अ डबल कॉन्फर्मेशन। यहाँ पर भी एम्पेरर एंड एम्प्रेस, यहाँ पर भी एम्पेरर एंड एम्प्रेस। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जब डिवाइन फेमिनिन अपने आप पे आती है ना, अपने शक्ति पे आती है, तो डिवाइन मैस्कुलिन की हालत ख़राब होती है। वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब पार्वती जी अपने असली रूप पे आई थी तो भोलेनाथ भी उनसे डरते हैं, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पर भी देख रहा है। आप अपने जो अगर अच्छे मीन्स अगर अपनी असल रूप में आए हैं, अपनी असल पावर में आए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन जो है, जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तहलका मचा हुआ है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। ये इनको पता है कि आपके अंदर क्या पावर है। दे नो दैट, सॉरी नोज नहीं, नो दैट। लेकिन इनको अभी तक एक्चुअली क्या था ना, आपका पावर का पता नहीं था। अभी वो आपको देख रहे हैं, यू आर इन फुल पावर, और उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करोगे। टावर मोमेंट, उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनको पीछे ढकेल दोगे ऐसे। तो डर तो है, डेफिनेटली बहुत डर है कि आप इनको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो
आई एम लिटरली वेरी हैप्पी। अगर सच में आप लोग इस तरह के पावर में आ चुके हो ना, इस तरह से बैलेंस हो चुके हो, लिटरली वेरी हैप्पी फॉर दैट आप लोगों के लिए। 8 ऑफ ऑटम क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ ऑटम को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, हेरोफेंट। ये रियूनियन चाहते हैं, ये चाहते हैं मैरिज आपके साथ। डेफिनेटली ये उनकी एक विश है कि आपके साथ एक मैरिज रियूनियन में आए वो, जहाँ पर वो प्रॉपरली कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, वहाँ पे कमिटमेंट दे आपके साथ फिर से रियूनियन में आए। और उनका जो ये पेन है, आप दोनों के रिलेशन में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है, या फिर कोई ऐसे इंसान है जो आप दोनों को अलग करने के लिए कुछ नेगेटिव स्पेल भी यूज़ कर सकते हैं। नॉट फॉर एवरीवन, बट येस देयर इज़ अ एनर्जी कि यहाँ पे नेगेटिव स्पेल आप दोनों पे किया जाता है ताकि आप दोनों कभी साथ ना हो सको। देयर इज़ पॉसिबिलिटी। लेकिन हाँ, आपके पर्सन रियूनियन के लिए प्रॉपरली तैयार हैं और करेंगे भी रियूनियन। मैं 3-4 कार्ड्स और भी ले लेती हूँ दूसरे डेक से, क्या निकलता है वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 5-6 कार्ड्स इस डेक से लेकर के रीडिंग की एंड करूँगी मैं। और क्या लेट नाइट थॉट्स रहेगा। रिसेंटली हो सकता है आप लोगों के 10 दिन के अंदर हो सकता है आप दोनों के रिलेशन में किसी तरह का नेगेटिव स्पेल इम्पोज किया गया है। नेगेटिव स्पेल मीन्स ब्लैक मैजिक हो सकता है, किसी तरह का ब्लैक स्पेल हो सकता है आप दोनों को अलग करने के लिए, ठीक है। और क्या एनर्जीज रहेगी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात को। माइंड, ब्रेक थ्रू। नंबर 9 आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कोई किसी का डेट ऑफ बर्थ हो या फिर मंथ हो, ऐसा मुझे एनर्जी दिख रहा है। आइसोलेशन, लेजीनेस, सिजोफ्रेनिया। नंबर 9 बहुत बार आया है रीडिंग में। गाइडेंस, किसी से ये गाइडेंस लेते हुए भी देख रही हूँ यहाँ पर। हो सकता है मैंने बोला ना, किसी फ्रेंड का भी ये हेल्प ले सकते हैं। कहीं पे हो सकता है टैरो रीडिंग वगैरह भी करवाए हो या एस्ट्रोलॉजी, एनीथिंग, किसी से गाइडेंस लेते हुए मैं देख रही हूँ, किसी का हेल्प लेते हुए मैं देख रही हूँ इस रिलेशनशिप के लिए। एग्जिस्टेंस, इनको ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितना भी वो बुरा सोचे, जितना भी नेगेटिव सोचे, बट यहाँ पे डेफिनेटली वो अपने पॉलिटिक्स कुछ यूज़ करेंगे और इस रिलेशन में डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि वो एक न्यू स्टार्ट करके रहेंगे आपके साथ, ठीक है। माइंड उनका आज थोड़ा सा फ्लक्चुएट करना, कभी डर, कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। आप दोनों का लास्ट कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा सोचते हुए इनको मैं देख पा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे। एक होता है ना, अगर वो चैट में हुआ था आप लोगों का लास्ट कॉन्वर्सेशन, तो उस चैट को पढ़ना, प्रॉपरली एक एक लाइन को पढ़ करके समझना कि आपने किस लिए बोला होगा, उन्होंने क्या उसका रिप्लाई किया था, तो सारी चीज़ों को एनालाइज करने की आज एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड, अकेलापन इनको फील होगा आज की रात को, और उनको ऐसा लगेगा कि इतना लेज़ी भी नहीं होना चाहिए था इस रिलेशन के लिए। सिजोफ्रेनिया, डेफिनेटली कुछ तो कन्फ्यूजन है, मैंने ऑलरेडी बोला था आपको। बट हाँ, वही है, माइंड में ना कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे कि नहीं इस रिलेशन में तो न्यू स्टार्ट होगा ही, हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। क्योंकि यहाँ पे देखो एम्पेरर एम्पेरस के जस्ट नीचे ही आया है एग्जिस्टेंस, नंबर 1 कार्ड, तो ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, ये उनको दिल से लगता है, ठीक है। तो ये था रीडिंग। चलिए देख लेते हैं, कुछ उनके मैसेजेस भी देख लेते हैं लेट नाइट के, जो मैसेज आपको बताना चाहते होंगे। देखो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आप लोगों को अभी क्या करना है, आप लोग ना ये सब देख करके मत चले जाना उनके पास कि चलो इतनी अच्छी एनर्जी बनी है, अब तो मैं जा कर के रीच आउट करूँगा या करूँगी तो वो तो बात कर ही लेंगे। नहीं भाई, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, उनको आने दीजिए। उनको यहाँ पे ईगो की बात नहीं है, वो प्रॉपरली सोच समझ करके उनको आने दीजिए,
ठीक है, आप तो रीच आउट किए थे, आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें कर ली इस रिलेशन को सही करने की। अब उनकी बारी है। रिलेशनशिप में दोनों की इक्वल गिव एंड टेक होनी चाहिए, तो अब उनको थोड़ा सा चांस दीजिए इस रिलेशन को सही करने का। चलिए देख लेते हैं वो जो कोई अभी आपको बताना चाहते हैं, मतलब लेट नाइट को जो भी आपको बताना चाहते हैं। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। आप ही सिर्फ उनको समझ पाते हो, कोई भी उनको समझ नहीं पाते हैं। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। क्या आप भी उनको दूसरों की तरह छोड़ दोगे। पीपल डोंट बिलीव इन मी। लोग उनको यकीन नहीं करते हैं। जिनके लिए आपके साथ शायद कुछ दूरियां बनाए थे, वो भी उनको यकीन नहीं करते हैं। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। आप वो खुद ही पूछ रहे हैं आपसे कि आप इतना उनको फॉरगिव कैसे करोगे, माफ़ कैसे करोगे जो भी मेस उन्होंने क्रिएट किया है। माई लाइफ इज़ ए मेस राइट नाउ। उनकी लाइफ टोटली मेस होकर के पड़ी है। हो सकता है कुछ उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स वगैरह चली है, फैमिली इश्यूज़ वगैरह हो सकता है, क्योंकि कार्ड्स जैसे आ रहे हैं। आई कांट कम टू यू नाउ। वो शायद इन सारे मेस को सही करके फिर आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं, बट कर नहीं पाएंगे। उनकी जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ ना, वो ज़्यादा दिन होल्ड नहीं कर पाएंगे अपने इमोशंस को। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। वो अकेले नहीं रहना चाहते। आप लोग खुद ही पढ़ लो। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू फील कर रहे हैं। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। वो समझ नहीं पा रहे हैं इस पैशन को कैसे हैंडल करें। बहुत ज़्यादा इमोशनल ओवरफ्लो हो रहा है। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। आप वही करो जो आपके लिए बेहतर है। वो ये भी बोल रहे हैं आपको। इट हर्ट्स सो मच। बहुत पेन में है ये इंसान, ये भी बोल रहे हैं आपको। इट इज़ डार्क विदाउट यू। आपके बिना उनकी पूरी लाइफ बहुत अंधेरा है। विल दिस एवर चेंज। क्या ये सब कुछ कभी चेंज होगा। तो ये था आज की रीडिंग। उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या रहने वाली है आज के दिन के लिए, आपके लिए क्या सोचेंगे, उनके कुछ मैसेजेस आपके लिए। आई होप रीडिंग से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर न्यू है तो। चैनल में अगर न्यू है तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी रीडिंग्स अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।